गुड इवनिंग गाइस। मैं लेके आया हूं आपके लिए प्यारे बच्चों कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियां, संगणक की पीढ़ियां। देखो, देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5 प्रकार की कंप्यूटर की पीढ़ियां होती हैं, जनरेशन होती है 5 प्रकार की। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। अब यहाँ देखते हैं अपन कि फर्स्ट जनरेशन मार्केट में कब आई। फर्स्ट जनरेशन मार्केट में आई 1942 1956, मतलब 1940 से 1956 के बीच में। यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब। इसके अंदर जो यूज होता था वो होता था वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। दे प्रोडक्ट्स ए लोड। वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी कि दे प्रोड्यूस ए लोड ऑफ हीट एंड दीज वाज ऑलवेज ए प्रॉब्लम ऑफ फ्यूजिंग। अब यहां देखो, वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी। वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब की तरह होता था और वो हीट बहुत ज्यादा देता था। हीट की वजह से उसमें हमेशा प्रॉब्लम आती थी कि वो फ्यूज हो जाता था। अब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आया वो आया ENIAM IBM 701। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। अब चलते हैं अपन सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन में टाइम पीरियड है 1956 टू 1963। यूज हुआ ट्रांजिस्टर, मतलब वैक्यूम ट्यूब को चेंज कर दिया गया और वहां आ गया ट्रांजिस्टर, जो कि सबसे कम पावर यूज करता था। कंज्यूम लेस पावर। मैग्नेटिक कोर वर यूज एज ए प्राइमरी मेमोरी। मैग्नेटिक कोर्स को यूज किया जाता था प्राइमरी मेमोरी के लिए। और इसमें जो कंप्यूटर है वो IBM 1620, IBM 1794, CDS 164 और CDS 3600। अब चलते हैं थर्ड जनरेशन। अब देखो, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में काम आ गई तो उसको सेकंड में हटा दिया गया। सेकंड में आया ट्रांजिस्टर तो ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया गया। और यहाँ पे देखो जनरेशन थर्ड में क्या आ गया। टाइम पीरियड तो 1964 टू 1971 और यूज हुआ IC, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई और वो कौन सी लैंग्वेज थी? कोबोल, पास्कल और बेसिक। ये 3 लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में यूज हुई। अब चलते हैं अपन फोर्थ जनरेशन की तरफ। तो फोर्थ जनरेशन में क्या है? टाइम पीरियड। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड में सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में IC। तो अब कुछ ना कुछ चेंज होगा और चेंज क्या होने वाला है? देखो, यूज हुआ VLSI। अब क्या यूज हुआ? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। मतलब यहां तो क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट थी। यहां यूज हुआ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई और कौन सी? C++, जावा, D बेस। ये आपकी फोर्थ जनरेशन कंप्लीट। अब चलते हैं अपन फिफ्थ जनरेशन की तरफ। अब देखो, यहां पे वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से IC से VLSI से अपन ने यूज किया ULSI। और ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड लैंग्वेज आपने वही C++, जावा, पाइथन और कंप्यूटर यूज किए, लैपटॉप, टैबलेट और अल्ट्रा बुक। ये आपकी जनरेशन थी। इसके साथ में मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात और समझ लो कि ये तो अपनी जनरेशन थी। इसके अलावा अपन देखते हैं कंप्यूटर के उपयोग। यूज ऑफ कंप्यूटर इन हाउस, यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, यूज ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। किस तरीके से यूज हो रहे हैं? तो देखो, हाउस में किस तरीके से यूज होता है बेटा। देखो, अपन घर पे कंप्यूटर को यूज करते हैं होमवर्क फॉर स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, होमवर्क के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, स्कूल सोशल मीडिया के लिए और नॉलेज के लिए। इसके अलावा बच्चे क्या करते हैं कंप्यूटर में? प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग म्यूजिक एंड इसके अलावा अपन वर्क करते हैं। बच्चे इसको यूज कर रहे हैं
नॉलेज के लिए भी यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी यूज कर रहे हैं, प्लेइंग गेम्स के लिए यूज कर रहे हैं, और लिसन म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, काफी चीजों के लिए घर पे कंप्यूटर यूज होता है। और मोस्टली अपन सब यूज करते हैं, आपको पता है, क्योंकि आप इतने तो है नहीं कि मैंने आज आपको बोला कि बेटा कंप्यूटर अपना ऑन करना है, उसके ऊपर ये चीज सीखनी है, तो आप सीखोगे कम, खेलोगे ज्यादा। अब चलते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। अब कंप्यूटर का एजुकेशन में क्या यूज है, शिक्षा के लिए क्या यूज है, तो देखो स्मार्ट क्लास के अंदर कंप्यूटर यूज आता है। आप लैपटॉप पे भी आपने देखा होगा कि आपकी बड़ी सिस्टर है, आपके बड़ी भैया है, आपके चाचा जी हैं जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब चीजें स्मार्ट क्लासेज, वो भी अपनी स्मार्ट क्लासेज लेते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी कंप्यूटर की जरूरत होती है। डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ पे अपने को सारी व्यवस्था प्रोवाइड करवाई जाती है, वहाँ भी कंप्यूटर का यूज होता है। रिसर्च एंड प्रोजेक्ट, रिसर्च से संबंधित जैसे बड़े लोग हैं जो कि कई प्रकार की खोज करते हैं, उनके लिए भी अपने को कंप्यूटर चाहिए होता है। यूज ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। अब देखते हैं बिजनेस में या प्रोफेशनल में आपका कंप्यूटर किस तरीके से यूज आता है। देखो, एक तो कम्युनिकेशन में यूज आता है, ह्यूमन रिसर्च में यूज आता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में यूज आता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में यूज आता है। इन सब चीजों में कंप्यूटर यूज आ रहा है। आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर ऑल ओवर ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज नहीं होगा। यदि कंप्यूटर का यूज हो रहा है तो वो सब जगह यूज हो रहा है। और यूज का मतलब ये है कि आज की डेट में ऐसी कोई जगह नहीं बच रही है जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता। अब आप बोलोगे कि सर ऐसी जगह तो कई है, तो बेटा वहां भी मशीनिकल यूज हो रही है ना, तो वो भी कंप्यूटर की वजह से। अब देखते हैं संवर्ध विपणन, प्रदर्शन विज्ञापन, ईमेल विपणन, खोज विज्ञापन, सोशल मीडिया, वीडियो विज्ञापन, इन सब में क्या हो रहा है, आपके कंप्यूटर का यूज हो रहा है। और ये आपके देखो, मैंने आपको बताया कंप्यूटर का यूज भी मैंने आपको बताया और पीडीएफ भी मैंने आपको बताई। इन सब चीजों को आप एक बार देखो, अच्छी चीज है, नॉलेज की चीज है। और आप देखते रहिएगा श्री माधव कॉमर्स क्लासेज, जिसमें मैं अभी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। हिंदी से रिलेटेड भी वीडियो लेके आऊंगा। कॉमर्स क्लासेज 11-12 की क्लासों के लिए भी वीडियो लेके आ रहा हूँ। बीकॉम एमकॉम के लिए भी वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा श्री माधव कॉमर्स क्लासेज। थैंक यू वेरी मच।